यानी कि डिलीवरी पे क्लिक करके शेयर को खरीदोगे तो ये फायदा आप उठा पाओगे। ऑप्शन ट्रेडिंग में जितना रिस्की है, ऑप्शन ट्रेडिंग में जितना लोग बर्बाद होते हैं, उससे कई गुना सेफ्टी अगर ट्रेडिंग कुछ है तो उसको इंट्राडे ट्रेडिंग बोला जाता है। शेयर बाजार में जब भी आप किसी भी कंपनी के शेयर को बाई करने के लिए जाते हो ना, तो वहां पर आप देखते होंगे कि दो ऑप्शन रहता है। पहला ऑप्शन रहता है डिलीवरी का एंड दूसरा ऑप्शन रहता है इंट्राडे का। ठीक है, अब जितने भी लोग शेयर बाजार में नए नए हैं वो लोग इन दोनों ऑप्शन को देखकर हो जाते हैं कंफ्यूज। उनको समझ में नहीं आता है कि क्या कोई भी कंपनी के शेयर को इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करके बाई करना चाहिए या फिर इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करके बाई करना चाहिए। नए लोग इसको देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और इससे उनको बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि मान के चलते हैं उसने डिलीवरी पे क्लिक करके शेयर को बाई कर लिया, अब उसको पता ही नहीं है कि डिलीवरी का मतलब क्या है, इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है। इंट्राडे पे क्लिक करके शेयर को बाई तो कर लेते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि इंट्राडे का मतलब क्या है, इसका फायदा क्या होता है, इसका नुकसान क्या होता है। लोगों को पता नहीं रहता है और इसीलिए उनका शेयर बाजार में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्राडे वर्सेस डिलीवरी, यानी कि इंट्राडे और डिलीवरी इन दोनों के बीच में आखिर अंतर क्या है, फर्क क्या है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे दोनों के फायदे और नुकसान के बारे में, यानी कि डिलीवरी का क्या क्या फायदा है, क्या क्या नुकसान है, इंट्राडे का क्या क्या फायदा है, क्या क्या नुकसान है, इसके बारे में बात करेंगे। और फाइनली बात करेंगे बिगिनर्स के लिए कौन सा बेहतर है, यानी कि अगर आप नया हो, बिगिनर हो और आपको उतना समझ नहीं है इन सब के बारे में, तो बिगिनर्स के लिए क्या डिलीवरी ट्रेडिंग सही है या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग सही है, सब कुछ आज के वीडियो में डिटेल में बात करेंगे आसान भाषा में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, आपको सिखाने समझाने के लिए बनाया गया है। वैसे शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, पैसा डूबने का डर होता है, तो इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करे तो अपने रिस्क पर करे। इस वीडियो से बस आप नॉलेज ले सकते हो। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। पहले समझते हैं कि इंट्राडे और डिलीवरी इन दोनों के बीच अंतर क्या है, क्या फर्क है। यानी कि जब भी आप शेयर बाजार में शेयर खरीदने जाते हो तो दो ऑप्शन आता है ना, डिलीवरी का, इंट्राडे का। तो पहले बात करते हैं कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, उसके बाद आगे बात करेंगे वीडियो में कि इन दोनों में से अच्छा कौन सा है, किसमें फायदा है, किसमें नुकसान है। वीडियो के आगे सब कुछ बात करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं इन दोनों के बीच आखिर अंतर क्या है। तो जब भी आप शेयर बाजार में कोई भी कंपनी के शेयर को इंट्राडे का जो ऑप्शन है इसमें क्लिक करके बाई करते हो ना, तो इंट्राडे का मतलब होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या है समझते हो ना, ट्रेडिंग यानी कि शेयर बाजार में कोई भी कंपनी के शेयर को अगर आप खरीदते हो और उसको आप काफी कम समय के अंदर बेच देते हो, यानी कि आपने शेयर को खरीद लिया, अब इस शेयर को आप अपने अकाउंट में ज्यादा समय तक अगर आप होल्ड नहीं करते हो, शेयर को खरीदते हो, कुछ समय के बाद प्रॉफिट होने के बाद बेच देते हो, शेयर को खरीदते हो, कुछ समय के बाद अगर आपका लॉस हो गया और आप बेच देते हो, तो इसको बोला जाता है ट्रेडिंग। और दूसरी तरह डिलीवरी का मतलब होता है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग यानी कि शेयर बाजार में कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदना और उसको लंबे समय तक अपने पास रखना। शेयर बाजार में अगर आप कोई भी कंपनी के शेयर को खरीद कर लंबे समय तक, यानी कि 2 दिन, 3 दिन, 6 महीना, 1 साल, 10 सालों तक अगर उस शेयर को अपने पास रखना चाहते हो, अपने अकाउंट में रखना चाहते हो, तो ऐसे में आपको इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करके शेयर को खरीदना चाहिए। सिंपल इतना समझो, इंट्राडे का मतलब होता है ट्रेडिंग करना, ट्रेडिंग काफी कम समय के लिए होता है। डिलीवरी का मतलब होता है इन्वेस्टिंग करना और इन्वेस्टिंग काफी लंबे समय का होता है। इतना क्लियर हो गया ना। उसके बाद क्या है, इंट्राडे जो होता है इसका समय सीमा होता है सुबह 9:15 बजे से शाम को 3:30 बजे तक। यानी कि हमारा इंडियन शेयर मार्केट का टाइमिंग क्या है, हमारा इंडियन शेयर मार्केट का यही टाइमिंग है कि सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलता है और शाम को 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाता है। तो अगर आप शेयर बाजार में कोई भी कंपनी के शेयर को इंट्राडे का जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद खरीदते हो, तो आपको इसी टाइमिंग के बीच शेयर को खरीदना है और इसी टाइमिंग के बीच आपको शेयर को बेच देना है। यानी कि मार्केट बंद हो जाने से पहले ही इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको शेयर को बेचना होता है और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको एक्स्ट्रा कुछ फाइन भी देना पड़ सकता है। लेकिन दूसरी जगह डिलीवरी में क्लिक करके अगर आप कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदते हो तो उसको चॉइस, यानी कि जब इच्छा तब बेच सकते हो। आपने आज खरीदा आप आज भी बेच सकते हो, आपने आज खरीदा आप 10 साल 20 साल के बाद भी बेच सकते हो। लेकिन इंट्राडे पे क्लिक करके खरीदोगे तो आपको 3:30 बजे के पहले बेचना ही पड़ेगा।
हो गया क्लियर। उसके बाद क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको मार्जिन मिल सकता है, कितना का, 5x का मार्जिन मिल सकता है। अब ये मार्जिन का मतलब क्या होता है, मार्जिन का मतलब इतना समझो कि देखो शेयर बाजार में आप कोई भी कंपनी के शेयर को अगर आप खरीदते हो तो आपको क्या चाहिए, आपके पास एक ब्रोकर होना जरूरी है। ब्रोकर का मतलब ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, एंजल वन हो गया, तो इन सारे कंपनीज को बोला जाता है ब्रोकर। तो शेयर बाजार में अगर आपको कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदना है तो आपको किसी भी ब्रोकर के पास अपना एक डीमेट अकाउंट बनाना पड़ता है। तो मान के चलते हैं आप कोई भी ब्रोकर को यूज करते हो, XYZ कोई भी ब्रोकर को यूज करते हो। अब वो जो ब्रोकर है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो ना, तो आपका जो ब्रोकर है आपको 5x का मार्जिन देता है। क्यों 5x का मार्जिन देता है और इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि अगर आपको कोई भी कंपनी के शेयर में 5x का मार्जिन मिल गया ना, तो मान के चलते हैं अगर इस कंपनी का शेयर, कोई भी XYZ कंपनी है, इस कंपनी का शेयर का भाव अगर मार्केट में 1000 रुपया होगा ना, तो जो ब्रोकर आपको 5x का मार्जिन देगा, तो अगर आपको उस कंपनी का शेयर में 5x का मार्जिन मिल जाता है, तो 5x का मार्जिन मिलने के वजह से वो जो कंपनी का शेयर 1000 रुपया दाम है ना, 5 गुना उस कंपनी का शेयर का जो दाम है वो कम हो जाएगा, यानी कि 1000 का शेयर 200 में मिल जाएगा। 5x यानी कि 5 गुना सस्ता। और ये सस्ता शेयर कैसे मिला आपको, जिस ब्रोकर को आप यूज करते हो वो ब्रोकर के पास तो काफी सारा शेयर रहता है, वो ब्रोकर आपको एज ए उधारी पे आपको वो शेयर देता है, यानी कि 5 गुना जो शेयर है ये आपका जो ब्रोकर है आपको उधार पर देता है। और इसीलिए तो 5 गुना शेयर आपका जो ब्रोकर है उधार पर देता है, इसीलिए तो टाइमिंग रखा गया है कि 3:30 बजे से पहले ही आपको बेचना होगा, क्योंकि जबकि आपका ब्रोकर 5 गुना शेयर आपको उधारी पे दे रहा है, और अगर आप लंबे समय तक होल्ड करते हो और लंबे समय में अगर आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा तो आपका तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन जिसने आपको, जो ब्रोकर ने आपको 5 गुना सस्ता दिया है, लेवरेज दिया है, शेयर दिया है, उसका भी बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए इसका जो टाइम लिमिट होता है, समय सीमा होता है, 3:30 बजे ही होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको 5x का लेवरेज मिलता है, 5x का मार्जिन मिलता है। 5x का मार्जिन का मतलब यह है कि कोई भी कंपनी का शेयर अगर 1000 का है तो वो शेयर आप इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान 200 रुपये में खरीद सकते हो। 10,000 का अगर कोई कंपनी का शेयर है तो उस शेयर को इंट्राडे पे खरीदोगे तो आपको 2000 पे मिल जाएगा, यानी कि 5 गुना सस्ता मिल जाएगा। यह बेनिफिट होता है इंट्राडे ट्रेडिंग का। लेकिन इसी चीज को अगर आप, यानी कि इसी कंपनी के शेयर को अगर आप डिलीवरी पे खरीदोगे तो जो मार्केट का भाव है उसी भाव पे खरीदना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई कंपनी का शेयर का भाव 5000 रुपया है और डिलीवरी पे खरीदोगे तो 5000 है तो 5000 ही देना पड़ेगा। कंपनी का शेयर 10,000 का है, 10,000 है तो 10,000 का ही देना पड़ेगा अगर आप डिलीवरी पे खरीदते हो तो। इतना क्लियर हो गया ना। उसके बाद क्या है कि ओनली ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि अगर आप सिर्फ शेयर बाजार में इंट्राडे ट्रेडिंग करने के पर्पज से आए हो तो उसके लिए आपके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट होना जरूरी है। लेकिन अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग प्लस इन्वेस्टिंग दोनों करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास एक डीमेट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट दोनों होना जरूरी है। यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हो तो अगर आप खाली ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग प्लस इन्वेस्टिंग दोनों करना चाहते हो तो आपको डीमेट और ट्रेडिंग दोनों अकाउंट बनाना पड़ेगा। और अगर आपके पास डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो जिस ब्रोकर को मैं खुद यूज करता हूं, मैंने उसी ब्रोकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट प्लस ट्रेडिंग दोनों अकाउंट खुलवा सकते हो। तो यहां तक हमने समझ लिया इंट्राडे और डिलीवरी, इन दोनों के बीच अंतर क्या है। अब समझते हैं कि इंट्राडे का फायदा और नुकसान क्या है और डिलीवरी का क्या फायदा है, क्या नुकसान है। जब आप इन दोनों के बीच का फायदा नुकसान को समझ जाओगे ना, तब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपके लिए कौन सा चीज बेहतर होगा, इंट्राडे बेहतर होगा या फिर डिलीवरी बेहतर होगा। ठीक है, उससे पहले वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। सबसे पहले समझते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग का क्या फायदा है, क्या नुकसान है। तो पहले फायदे की बात करते हैं, उसके बाद नुकसान की बात करेंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग का सबसे पहला फायदा क्या है कि यहाँ पे क्विक प्रॉफिट हो सकता है। क्विक प्रॉफिट यानी कि जल्दी फायदा हो सकता है। क्यों जल्दी फायदा हो सकता है? क्योंकि हमने बात किया कि इंट्राडे ट्रेडिंग अगर हम लोग करते हैं तो हमें 5x का मार्जिन मिलता है। अब जबकि 5x का मार्जिन मिलता है, यानी कि कोई भी कंपनी का शेयर हमें 5 गुना सस्ता मिल जाता है, तो 5 गुना सस्ता मिलने की वजह से हमें क्या फायदा हो सकता है? अगर हमें इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान फायदा होता है तो 5 गुना के हिसाब से फायदा हो सकता है। मतलब कि जैसा कि हमने बात किया था कि इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें 5 गुना लेवरेज मिलता है, 5 गुना सस्ता मिलता है। तो जहां पर हम लोग एक क्वांटिटी कोई भी कंपनी के शेयर को खरीद सकते थे, तो 5 गुना लेवरेज मिलने की वजह से एक क्वांटिटी की जगह हम लोग 5 क्वांटिटी किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रोकर है वो हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करने के दौरान 5x का मार्जिन देता है। तो एक क्वांटिटी की जगह 5 क्वांटिटी हम लोग शेयर को खरीद सकते हैं, जिससे क्या होता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने के दौरान अगर हमारा फायदा होता है
तो 5 गुना के हिसाब से फायदा हो सकता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि इंट्राडे ट्रेडिंग में क्विक प्रॉफिट यानी कि जल्दी फायदा भी हो सकता है, और इसका एक नुकसान है कि अगर जल्दी फायदा हो सकता है तो जल्दी लॉस भी हो सकता है। यानी कि 5 गुना के हिसाब से अगर प्रॉफिट होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में, तो अगर उसी तरह अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस होता है ना, तो लॉस भी 5 गुना के हिसाब से होता है। इतना क्लियर हो गया ना? इंट्राडे ट्रेडिंग में फायदा होगा तो 5 गुना के हिसाब से होगा, लॉस होगा तो 5 गुना के हिसाब से ही होगा। उसके बाद फायदा क्या है कि नो ओवरनाइट रिस्क, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग में हमने बात किया कि हमें मार्केट बंद हो जाने से पहले ही शेयर को बेचकर निकल जाना होता है, यानी कि 3:30 बजे से पहले ही शेयर को बेच देना होता है। तो ओवरनाइट रिस्क यानी कि फॉर एग्जांपल हमने एक एबीसी नाम के कंपनी के शेयर को इंट्राडे में खरीद लिया। अब इंट्राडे में खरीद लिया, अब जबकि हमने इंट्राडे में खरीद लिया तो इस कंपनी के शेयर को हमें आज ही बेचना होगा, तो आज हमने बेच दिया। अब मान के चलते हैं ये जो कंपनी है, इस कंपनी के बारे में रातों रात कुछ नेगेटिव खबर आ गया, कुछ खराब खबर आ गया। मान के चलते हैं इस कंपनी पर ईडी ने रेड मार दिया रात को, अब न्यूज में चर्चा होगा। अब अगर ईडी ने रेड मार दिया, न्यूज में चर्चा होगा, तो कल जब मार्केट ओपन होगा तो इस कंपनी का जो शेयर है धड़ाम से नीचे गिरेगा। तो ऐसे में हमारा लॉस हो सकता था, लेकिन इस कंडीशन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने कंपनी के शेयर को 3:30 बजे के पहले ही बेच दिया। अब ओवरनाइट रिस्क यानी कि रात को अगर कुछ नेगेटिव खबर भी आती है तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो वो शेयर है ही नहीं। अगर शेयर होता तब ना फर्क पड़ता, हमने तो 3:30 बजे से पहले बेच दिया क्योंकि हमने इंट्राडे ट्रेडिंग किया था। तो ओवरनाइट रिस्क का कोई भी खतरा नहीं होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान, ये एक फायदा होता है। उसके बाद फायदा क्या है कि नॉट यूज फंडामेंटल, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग अगर हम लोग करते हैं ना, तो यहाँ पे फंडामेंटल का कोई रोल नहीं है। फंडामेंटल यानी कि कंपनी क्या करती है, कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी का सेल्स कैसा है, इन सारी चीजों का इंट्राडे ट्रेडिंग में कोई रोल नहीं है। क्यों रोल नहीं है? क्योंकि हम लोगों को तो शेयर को एक दिन में खरीदना है, उसी दिन बेचना है। अब आज ही खरीदना है, आज ही बेचना है, तो कंपनी का बिजनेस से हमें क्या मतलब है? हमें तो बस चाहिए एक मोमेंटम चाहिए, और उस मोमेंटम को कैप्चर करके प्रॉफिट करना है, निकल जाना है 3:30 बजे से पहले। तो कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, बिजनेस कैसा है, कोई मतलब नहीं है। तो ज्यादा हमें अंदर घुसना नहीं पड़ता है इंट्राडे ट्रेडिंग करने के दौरान। उसके बाद फायदा क्या है कि 5x का लेवरेज मिलता है, जिसके वजह से लो कैपिटल रिक्वायर्ड, यानी कि ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं पड़ता है इंट्राडे ट्रेडिंग में। क्यों ज्यादा पैसा नहीं चाहिए? क्योंकि 5x का लेवरेज मिलता है। अगर 10,000 है तो 50,000 का ट्रेड ले सकते हैं, 1 लाख रुपया है तो 5 लाख का ट्रेड ले सकते हैं। तो इसीलिए लो कैपिटल रिक्वायर्ड, ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये सब बस आपको सिखा रहा हूं, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, पैसा डूबने का डर होता है, तो ट्रेडिंग करे तो अपने रिस्क पर करे। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है। उसके बाद फायदा क्या है कि लेस रिस्की देन ऑप्शन ट्रेडिंग, यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा नाम, एक ऐसा ट्रेडिंग जिस ट्रेडिंग ने ना जाने कितने लाखों लोगों का, कितने लाखों लड़कों का जिंदगी बर्बाद कर दिया है, ये एक ऐसा ट्रेडिंग है। आपको पता होगा ऑप्शन ट्रेडिंग में 100 में से 91% लोगों का लॉस होता है, और इस ट्रेडिंग के वजह से पूरा शेयर मार्केट ही बदनाम हो गया है। जबकि शेयर मार्केट उतना बुरा भी नहीं है, लेकिन इस ट्रेडिंग के वजह से शेयर मार्केट को लोग सट्टा बाजार बोलता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में जितना रिस्की है, ऑप्शन ट्रेडिंग में जितना लोग बर्बाद होते हैं, उससे कई गुना सेफ्टी अगर ट्रेडिंग कुछ है तो उसको इंट्राडे ट्रेडिंग बोला जाता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के कंपैरिजन से अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग देखोगे तो काफी ज्यादा अच्छा, और ऑप्शन ट्रेडिंग से तो कम ही रिस्की ये ट्रेडिंग है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना? तो यहां तक हमने बात किया कि इंट्राडे ट्रेडिंग का क्या क्या फायदा होता है। नुकसान के बारे में भी बात कर लेते हैं, ये भी जरूरी है। नुकसान क्या है कि क्विक लॉस हो सकता है। मैंने आपको बोला था कि इंट्राडे ट्रेडिंग में 5x का मार्जिन मिलता है, तो फायदा हुआ तो जल्दी फायदा, नुकसान हुआ तो जल्दी लॉस, तो क्विक लॉस, जल्दी लॉस हो सकता है। उसके बाद क्या है, लॉस होल्ड नॉट अलाउ, यानी कि मान के चलते हैं आपने कोई कंपनी के शेयर को इंट्राडे ट्रेडिंग में खरीद लिया, अब आपका लॉस हो गया, मान के चलते हैं आपका लॉस होने लगा। अब लॉस होने लगा, आप सोचते हो कि चलो यार आज तो लॉस हो गया, इस शेयर को आज अपने पास रख लेते हैं, कल जब शेयर बाजार खुलेगा और इस शेयर का भाव ऊपर जाएगा तब बेच देंगे। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपने खरीद लिया, अब आपका लॉस होने लगा, लॉस होने लगा। अब जैसे ही समय हो गया, 3 बज गया, 3:15 बज गया, यानी कि मार्केट बंद होने का समय आ गया, उससे पहले ही आपको लॉस में ही बेचना पड़ेगा। लॉस हो रहा है, लॉस में ही बेचना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कल मार्केट खुलेगा, कल भाव ऊपर जाएगा तब बेच दूंगा, ऐसा नहीं अलाउ है।
ठीक है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस को आप होल्ड नहीं कर सकते, लॉस में ही बेचना पड़ सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत है, यानी कि चार्ट, यहाँ पे आपको चार्ट देखना पड़ेगा, कैंडलस्टिक पैटर्न देखना पड़ेगा, अलग अलग इंडिकेटर्स को देखना पड़ेगा अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस नहीं देखा जाता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल चीजें काम करती है। तो आपको टेक्निकल एनालिसिस में मास्टरी हासिल करना पड़ेगा, तभी आप इंट्राडे ट्रेडिंग से फायदा उठा पाओगे। तो अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में डिटेल में आसान भाषा में मेरे से सीखना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा टेक्निकल एनालिसिस। अगर ज्यादा लोगों का कमेंट आएगा तो मैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद नुकसान क्या है कि 5x लॉस पॉसिबिलिटीज, यानी कि इसके बारे में हमने बात किया कि अगर आपका इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस होता है तो 5 गुना के हिसाब से आपका लॉस हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये गया फायदा, ये गया नुकसान। किसका बात किया हमने इंट्राडे ट्रेडिंग की बात किया। उसके बाद डिलीवरी का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। और डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से भी डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। डिलीवरी का फायदा सबसे पहला क्या है कि यहाँ पे सेल योर चॉइस, यानी कि मान के चलते हैं आपने डिलीवरी में कोई ए नाम का कंपनी के शेयर को खरीद लिया। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको 3 बजे से पहले, 3:30 बजे से पहले बेचना होगा। आप इस कंपनी के शेयर को 10 साल तक रखो, 20 साल तक रखो, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है, ठीक है। जो कंपनी के शेयर को आपने डिलीवरी पे खरीद लिया वो शेयर आपका हो गया, ठीक है। तो ये फायदा है। उसके बाद फायदा क्या है, लॉस को होल्ड कर सकते हो। जैसा कि हमने बात किया कि मान के चलते हैं आपने कोई ए नाम के कंपनी के शेयर को खरीद लिया डिलीवरी पे, अब आपका खरीदने के बाद शेयर का भाव नीचे चला गया, अब नुकसान होने लगा। अब आप ये सोचे कि चलो आज तो नुकसान हो गया, कल मार्केट में जब ओपन होगा, कल अगर भाव बढ़ेगा तो बेच दूंगा, या फिर परसों भाव बढ़ेगा तो बेच दूंगा, या फिर 6 महीने के बाद भाव तो कभी ना कभी बढ़ सकता है तब बेच दूंगा। तो डिलीवरी में, यानी कि डिलीवरी पे क्लिक करके शेयर को खरीदोगे तो ये फायदा आप उठा पाओगे। जब इच्छा तब बेच सकते हो। आज लॉस हो रहा है, 6 महीना का बाद प्रॉफिट हो जाएगा तब आप बेच सकते हो, ये फायदा मिलता है। उसके बाद क्या है, मल्टीबैगर रिटर्न चांसेस, यानी कि डिलीवरी में मल्टीबैगर रिटर्न मिलने का चांसेस मिलता है। ये अपॉर्चुनिटी हमें इंट्राडे में नहीं मिलता है, क्योंकि इंट्राडे में एक दिन में शेयर कितना ही भागेगा, ज्यादा से ज्यादा 10%, 20%, 30% भागेगा एक दिन में, वो भी 30% भागना लगभग इम्पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन डिलीवरी में जबकि आप लंबे समय तक शेयर को होल्ड करते हो तो यहाँ पे काफी ज्यादा फायदा हमें मिल सकता है। लेकिन उसके लिए आपको सही कंपनी के शेयर को चुनना पड़ेगा, रिस्क मैनेज करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। बिना पढ़ाई करके, बिना नॉलेज लेकर इन्वेस्टिंग करोगे तो आपका लॉस ही होगा, पैसा डूबने का डर रहेगा, ठीक है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी हमें मिलता है। उसके बाद डिलीवरी जो है ये काफी ज्यादा सिंपल है, यानी कि थोड़ा मोड़ा नॉलेज लेकर, थोड़ा बहुत भी स्टडी करने के बाद डिलीवरी जो है इसको सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद फायदा क्या है कि ओनरशिप मिलती है, यानी कि शेयर बाजार में अगर आप डिलीवरी पे क्लिक करके कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदते हो ना तो आपको मालिकाना हक मिलता है, आपको ओनरशिप मिलता है। यानी कि वो कहते हैं ना कि अगर आप कोई कंपनी के शेयर को खरीदते हो तो आपने उस कंपनी का हिस्सेदारी को खरीद लिया। अब ये हिस्सेदारी जो आपको मिला ये रियल वाला हिस्सेदारी है। तो अगर आपको हिस्सेदारी लेना है, किसी भी कंपनी का ओनरशिप लेना है, तो उसके लिए आपको डिलीवरी वाला ऑप्शन पे क्लिक करके ही शेयर को खरीदना होता है। जितना ज्यादा आपके पास किसी भी कंपनी का शेयर होगा, जितना ज्यादा क्वांटिटी में होगा, उतना ही ज्यादा उस कंपनी के ऊपर आपका जो ओनरशिप है वो बढ़ते ही जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ फायदा गया। नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। लॉस होल्ड लॉन्ग टर्म, यानी कि यहाँ पे एक लॉस क्या होता है, नुकसान क्या होता है कि मान के चलते हैं आपने डिलीवरी में कोई कंपनी के शेयर को खरीद लिया, आपका लॉस होने लगा। अब आपने सोचा कि चलो आज लॉस है, मैं इसको 6 महीना तक देखता हूँ, 6 महीना के बाद प्रॉफिट हो जाएगा तो बेच दूंगा। तो 6 महीना देख लिया और नीचे चला गया। उसके बाद आपने और 6 महीना वेट किया और नीचे चला गया। करते 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 शेयर का भाव एकदम जमीन तक चला गया। तो ऐसे में क्या हो सकता है, आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसीलिए डिलीवरी में जब भी आप कोई भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टिंग करते हो तो रिसर्च करने के बाद, दिमाग लगाने के बाद और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही इन्वेस्टिंग करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, गिरते जाएगा, पूरा पैसा साफ हो सकता है। उसके बाद नुकसान क्या है कि फंडामेंटल रिस्क, यानी कि देखो डिलीवरी में हम लोग लंबे समय के लिए शेयर को खरीदते हैं। तो कोई भी कंपनी के शेयर को अगर हम लोग लंबे समय के लिए खरीदेंगे, अब कंपनी के अंदर क्या चल रहा है ये थोड़ी हमें पता चलेगा। अगर किसी कंपनी का मैनेजमेंट कोई घपलाती करेगा या फिर एम्प्लॉय लेवल में कुछ गड़बड़ चल रहा है, ये तो हमें नहीं पता चलेगा। तो कंपनी का फंडामेंटल रिस्क, यानी कि कंपनी के अंदर अगर कुछ भी घपलाती चलता है, कुछ भी स्कैम चलता है, तो इसका जो भरपाई है, नुकसान का जो भरपाई है वो शेयर होल्डर करता है। तो डिलीवरी में ये एक रिस्क होता है। मार्केट रिस्क रहता है, यानी कि शेयर बाजार वैसे ही रिस्की है, कभी भी शेयर बाजार में गिरावट आ सकती है, कभी भी शेयर बाजार में तेजी आ सकती है। तो डिलीवरी में मार्केट रिस्क रहता है। आपने अलग अलग कंपनी के शेयर को डिलीवरी में खरीदा है, अब शेयर बाजार गिरा तो वो सारा कंपनी के शेयर भी गिर सकता है, शेयर बाजार बढ़ा तो वो सारा कंपनी के शेयर भी
बढ़ सकता है, मार्केट रिस्क रहता है, ग्लोबल रिस्क रहता है। यानी कि डिलीवरी में आपने अलग अलग कंपनी के शेयर को खरीदकर पोर्टफोलियो बना लिया, अब ग्लोबल मार्केट में कुछ दिक्कत आ गया, अमेरिका में कोई दिक्कत आ गया, रशिया में कोई दिक्कत आ गया, चाइना में कुछ दिक्कत आ गया ना, तो ग्लोबली कुछ भी संकट आती है तो उसका जो असर है वो आपके पोर्टफोलियो पर भी पड़ सकता है। आपने जो डिलीवरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके शेयर को खरीदा है उस पर भी पड़ सकता है। तो ग्लोबल रिस्क रहता है, डीपी चार्जेस रहता है, यानी कि कोई भी कंपनी के शेयर को डिलीवरी में अगर आप खरीदते हो तो आपको डीपी चार्जेस, एक छोटा सा चार्जेस देना पड़ता है। ठीक है, तो ये गया फायदा डिलीवरी का, ये गया नुकसान। इससे पहले हमने बात किया इंट्राडे का क्या फायदा है क्या नुकसान है, उसके बाद उससे पहले हमने बात किया था इन दोनों के बीच अंतर क्या है। अब आपके दिमाग में चलने वाला सबसे बड़ा सवाल क्या है कि बिगिनर्स के लिए कौन सा सही है, यानी कि बिगिनर्स के लिए क्या इंट्राडे में शेयर को खरीदना सही है या फिर बिगिनर्स के लिए डिलीवरी में शेयर को खरीदना सही है। तो इसके बारे में मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि देखो भाई, अगर आप नया हो, अगर आपको उतना शेयर बाजार का समझ नहीं है, तो आपको हमेशा वहां से शुरुआत करना चाहिए जो थोड़ा सा कम रिस्की हो, जहां पर पैसा डूबने के चांसेस कम हो, वहां से शुरुआत करनी चाहिए। अब जबकि इंट्राडे यहाँ पे समय सीमा काफी ज्यादा कम होता है, यहाँ पे सुबह 9:15 बजे से शाम को 3:30 बजे तक ही हमें टाइम मिलता है, तो समय सीमा कम है, यानी कि यहाँ पे जो रिस्क है काफी ज्यादा हो सकता है। लेकिन डिलीवरी जो है यहाँ पे नो लिमिट, यानी कि समय सीमा कोई भी नहीं है, आपने शेयर को खरीदा कभी भी बेच सकते हो, आज नुकसान हुआ कल फायदा हुआ बेच सकते हो, तो यहाँ पे जो समय सीमा नहीं है। अब जबकि समय सीमा नहीं है तो रिस्क तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर जो रिस्क है वो कम है। तो मैं आपको इतना ही बोलूंगा, मैं तो कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो मैं आपको कोई सलाह नहीं दे सकता। इतना बोलूंगा कि आप वहां से शुरुआत कीजिए जहां पर आपको लगे कि यहाँ पे मेरा पैसा डूबने का डर कम हो, रिस्क जहां पर कम हो, वहां से आप शुरुआत कर सकते हो। बाकी अगर आप नया हो, शेयर बाजार के बारे में कुछ नहीं पता, और अगर आपको शेयर बाजार में शुरुआत करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो को देखोगे आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिल जाएगा कि एक नया व्यक्ति शेयर बाजार में कैसे शुरुआत कर सकता है। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।